ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 52वां सर्ग 34वां श्लोक है आज का। इसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, सभी पदार्थ उस परमात्मा में अधिष्ठान रूप से स्थित हैं। सभी पदार्थ उस परमात्मा में अधिष्ठान रूप से स्थित है। तो इसमें जो शब्द आ रहा है अधिष्ठान, उसके साथ शब्द आता है अध्यस्त। अधिष्ठान किसको बोलते हैं कि मुख्य स्थान, जिस स्थान में कोई वस्तु बनी ना हो फिर भी प्रतीत हो रही हो। जैसे रेत में जल दिखाई दे रहा है तो रेत अधिष्ठान है और जो जल दिखाई दे रहा है वो अध्यस्त है। ठीक यही हाल होता है आपके चित्त में। चित्त है अधिष्ठान और उसमें जो नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं वो सब वृत्तियां मात्र है। इसलिए बोला जाता है कि चित्ताकाश में ही नाना प्रकार के आकार प्रकार भाषित होते हैं। तो जो परमात्मा है उसी को सब का अधिष्ठान कहा जाता है। यानी सब को स्थान प्रदान करने वाला कौन है? बोले वह जो परमात्मा है। जैसे नाना प्रकार के शरीर हैं जीव आदि के, तो वो धरती के आश्रय से रहते हैं। धरती जो है जल के आश्रय से रहती है, जल अग्नि के, अग्नि वायु के, वायु आकाश के आश्रय से रहता है। और जो आकाश है वो चित्त के आश्रय से रहता है। चित्त है तो आकाश है, चित्त नहीं है तो आकाश नहीं है। और उस चित्त का अधिष्ठान कौन है? बोले चैतन्य। जो इस चित्त का प्रकाशक है वही चित्त का अधिष्ठान भी है। तो एक तरह से यह समझा जा सकता है कि जैसे एक छोटी कटोरी है, फिर उसको एक बड़ी कटोरी में धारण कर रखा, फिर उसको एक और बड़ी कटोरी में, फिर एक और बड़ी कटोरी में, ऐसे ही जितनी बड़ी कटोरियां हैं उन सब को एक अनंत रूपी पात्र ने धारण कर रखा हुआ है। उसी अनंत रूपी पात्र का नाम अधिष्ठान रूप परमात्मा कहा जाता है। तो ये बात स्पष्ट समझ में आ रही कि जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो उसी अधिष्ठान में रखे हुए हैं। तो क्या ये पदार्थ हैं? तो बोले नहीं, ये पदार्थ उस आत्मा में रखे हुए नहीं हैं, रखे हुए से भासते भर हैं। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है पर होती हुई सी प्रतीत होती है, ऐसे ये जितना बड़ा आपाधापी से भरा हुआ संसार दिखाई देता है, जिसमें लोग हर क्षण क्रिया में रत हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाओं से संयुक्त दिखाई देते हैं। सुखी हैं, कुछ सुखी की भ्रांति है कुछ को, और उस सुख के मूल में ढूंढते हैं तो दुख ही प्राप्त होता है। जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई वस्तु मिल जाएगी तो हमको सुख हो जाएगा, तो ध्यान से देखते हैं, यानी वस्तु नहीं है तो वस्तु की इच्छा के कारण उसकी आशा है। जहाँ आशा होती है वहाँ शांति नहीं होती, और जहाँ शांति नहीं होती है वहाँ सुख नहीं होता। और जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो क्षण मात्र के लिए ऐसा लगता है कि ये वस्तु हमको प्राप्त हो गई है, तो थोड़ा सा सुखाभास हुआ ना हुआ, फिर मन के अंदर ये चिंता आ जाती है कि ये जो हमको मिला है ये छूट ना जाए, तो उसकी चिंता में फिर से उसकी शांति गायब हो जाती है। और फिर आगे चल करके अगर वो पदार्थ छूट गया तो मन में बड़ा भारी शोक उत्पन्न होता है कि कितनी प्रिय वस्तु मिली थी और वो मुझसे बिछड़ गई है। तो पहले आशा, फिर क्षण मात्र सुखाभास,
और फिर उसको संभालने की चिंता, और फिर खो जाने पर उसका शोक, और फिर शोक के पश्चात फिर से उसको प्राप्त करने की आशा। और ज्यों ज्यों ये प्रक्रिया गुजरती जाएगी त्यों तो आशा का ही नाम क्या हो जाएगा? तृष्णा। फिर वो तृष्णा जीव को शांत बैठने नहीं देती, और जो शांत बैठ नहीं सकता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये जो सुख का आश्रय है उसे आकृति में ना रख करके, अध्यस्त में ना रख करके अधिष्ठान में रख दीजिए। इसीलिए यह वशिष्ठ जी यह ज्ञान आपको बता रहे हैं कि अधिष्ठान वस्तु को पहचान लो। क्यों पहचान लो? क्योंकि अधिष्ठान वस्तु में ही आनंद है, अधिष्ठान वस्तु में ही विश्राम है। अगर आप उसको पहचान लोगे तो आपको विश्राम, ज्ञान, सामर्थ्य और आनंद ये सब परम स्वतंत्र रूप से वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ इनको लेने के लिए किसी की पराधीनता की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि ईश्वर की पराधीनता की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। परम स्वतंत्र पद में आप पहुँच जाओगे। तो आगे कहते हैं कि एक तरह से देखें तो ये सारी वस्तुएं उस ब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं, और दूसरी दृष्टि से देखें तो अपने स्वरूप से नहीं भी स्थित हैं। दो दृष्टियों को लेकर के एक साथ वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि जैसे एक पर्दा है, उस पर्दे पर प्रोजेक्टर से चित्र चल रहा है, और पर्दे के कुछ हिस्से खाली रह गए जिस पे चित्र नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो जहाँ चित्र नहीं बन रहा है और जहाँ चित्र बन रहा है, दोनों में पर्दा एक जैसे ही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा कि कुछ जो पर्दा है वो नाम रूपता आकार प्रकार को प्राप्त हो गया है, और कुछ पर्दा जो है वो नाम रूप से नाना आकार प्रकार से रहित है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब आप विचारवान हो जाते हो। तो ये आंख के बाहर और आंख के भीतर दोनों ही एक चित्त रूपी पर्दे हैं। आंख के बाहर तो पिक्चर चलती हुई दिखाई दे रही है, और आंख के बंद करने के बाद जो पर्दा बचता है उस पर कोई चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक जगह तो ऐसा लग रहा है कि नाना आकार प्रकार हैं, तो वो परमात्मा में हो सकते हैं, या अधिष्ठान रूपी परमात्मा में अध्यस्त रूप से विराजमान है। और एक तरफ जो इनका स्वरूप नाम रूपात्मक दिखाई देता है वो चित्त में अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चित्त में अब शांति निवास कर रही है। तो वहाँ क्या लगेगा कि नाम रूप है ही नहीं। दो दृष्टियों का वर्णन आगे भी आते जाएगा, तो इसी उदाहरण से उसको समझते जाना है। ये बड़ा कीमती दृष्टांत है, इसको चित्त में बना के रखिए। आगे कहते हैं कि वह परमात्मा असर्वात्मक होता हुआ भी सर्व स्वरूप है। वह परमात्मा सर्वात्मक यानी सबका मैं होते हुए भी, मतलब असर्वात्मक का मतलब होता है कि किसी का मैं ना होते हुए भी किसी रूप में स्थित नहीं है, क्योंकि जहाँ पर्दा खाली है ना वहाँ पे कोई नाम रूप ही नहीं है, तो वो क्या हुआ? असर्वात्मक। और जहाँ पर्दा है वहाँ सर्वात्मक, जो भी बन रहा सब उसी पे बन रहा है। वह परमार्थ रूप भी है और परमार्थ रूप नहीं भी है। जहाँ पर्दा खाली है वहाँ परमार्थ रूप से अनुभव में आ रहा है, और जहाँ दृश्य बन रहा है वहाँ उसको परमार्थ तत्व का बोध ही नहीं है, पर्दा दिख ही नहीं रहा है। इसके लिए बोलने से बोल रहे हैं कि वहाँ परमार्थ रूप नहीं है। ये दृष्टि की बात है, सत्यता की बात नहीं है। सत्यता में तो परमार्थ रूप ही है, लेकिन अब देखने में कैसा आ रहा है कि दृश्य जगत है तो उसकी परमार्थता का ज्ञान नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि परमार्थ रूप से वहाँ नहीं है। और जहाँ विचार करके हमने देखा ध्यान से तो सारे नाना आकार प्रकार शांत हो गए। तो एक सारे अर्थों को सिद्ध करने वाली सत्ता, परम अर्थ, उसी को परमार्थ बोलते हैं, जो सच में है। अगले श्लोक में बोलते हैं
योगी लोग अपनी इच्छा अनुसार सर्वात्मक वह परम पद जैसे समस्त अर्थों से युक्त है तथा जैसे समस्त अर्थों से रहित है वैसे उसे देखते हैं। योगी का क्या अर्थ होता है कि जिसने अपना मैं, अपना परिच्छिन्न मैं, ठीक है, जो अपरिच्छिन्न तत्व है उससे जोड़ दिया है। इसी को बोलते हैं, जिसको अपने मैं का ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार हो गया, उसी को योगी बोलता है। यानी जिसकी दृष्टि ब्रह्म आत्म दृष्टि हो गई, ब्रह्म को अपने मैं से जोड़ करके देखता है, उसी को योगी बोलते हैं और किसी को योगी नहीं बोलते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला हुआ कि तस्मात् योगी भवा अर्जुना। अब युद्ध के मैदान में वो आसन लगाने थोड़ी जाएगा, प्राणायाम करने थोड़ी जाएगा, धारणा ध्यान समाधि करने थोड़ी जाएगा। वहाँ स्मृति मात्र से ही आप उस तत्व से अपने आप को जोड़ सकते हो। क्यों? अरे नारायण जुड़े ही हो, विचार करके ना जुड़े होने का जो भ्रम है वो निकाल देता है। इसके लिए योगी होने के लिए सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता है? अज्ञान मिटाने की। फिर उसमें जो अष्टांग योग है पातंजलि दर्शन का, वो सहायता अवश्य करता है। शरीर की शुद्धि करो, फिर आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा ध्यान, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये जो कहे जाता है। तो समाधि से क्या होता है? बुद्धि को विराम मिलता है, शांत चित्त हो गया, एकाग्र हो गया। तो अब उसमें ज्ञान सुनेगा तो भली भांति धारण कर लेगा। जैसे पात्र स्थिर और स्वच्छ हो तो उसमें भोजन डालना ही तो है, आदमी खा लेगा। लेकिन तुम्हारे पास पात्र गंदा हो, टूटा फूटा हुआ हो, या फिर आप लेने की सामर्थ्य नहीं, हिला रहे हो ऐसे ऐसे, हाँ तो डालने वाला कहाँ डालेगा? हाँ तो हाथ पे डाल देगा, तुम्हारे जल जाओगे। वही जिनके अंदर विक्षेप की प्रधानता होती है, जब ये जो वचन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनको अंतःकरण में जाने के लिए अंतःकरण को अत्यंत एकाग्र होना पड़ता है। कौन सा शब्द सुनाई दे रहा है, उसका क्या अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो पलक झपका और लोग सो जाते हैं, है ना। उसका मतलब है कि प्रयोजन ही नहीं है उनको, उस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। नींद ऐसी कैसे आ सकती है भाई? नींद को जब तुम बुलाओगे तभी आएगी। नींद का मतलब, नींद आ रही है इसका मतलब आपको लग रहा है कि वो वस्तु अनुपयोगी। श्री राम शर्माचार्य जी थे तो वो बोला करते थे, वो बोलते थे कि तुम कोई वस्तु भूल कैसे जाते हो? भूल ऐसे जाते हो कि तुमको लगता है कि इसके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। हाँ, तुम सोने की असर फिर रख के भूल जाओ, दिखाओ भूल जाते हो क्या? 10 जगह लिख के रखो कि मैंने वहां रखा हुआ, मतलब तुमको अगर याद नहीं रहता तो याद करने का जुगाड़ तुमने पहले से लगा रखा है। इसलिए बोल रहे हैं योगी कौन है? जिसने अपने मैं को ब्रह्म के रूप में एक अनुभव कर लिया है। तो ऐसे योगी की जो दृष्टि होती है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। बोले अब योगी की भी इच्छा, इसमें इच्छा और अनिच्छा का क्या प्रश्न है? बोले 2 दृष्टियां हैं ना, इसके लिए जिस इच्छा को धारण करना चाहे, जिस दृष्टि को धारण करना चाहे वो धारण कर सकता है। बोले 2 दृष्टि कौन सी है? बोले या तो समस्त अर्थों से युक्त देख सकता है या समस्त अर्थों से रहित देख सकता है, क्योंकि दोनों ही दृष्टियों में उसे ब्रह्म ज्यों का त्यों अनुभव में आता है। यानी अगर योगी है तो स्वतंत्र हो गया, चाहे वो आंख खोल करके भी देखे तो भी उसकी दृष्टि ब्रह्मात्मक है, और आंख बंद करके देखे जहां ना कोई अर्थ है ना उसकी अर्थ का कोई प्रयोजन है। इसीलिए 2 प्रकार की बातें वहां पे कही गई है। उस आद्य पद को योगी लोग सर्वरूप, ये जो पद है ब्रह्म पद, इसको क्या बोल रहे हैं? आद्य पद। आद्य यानी सबसे पुराना पद, जो सबसे पहले से हो। इसके लिए यहाँ पे जैसे आद्य शक्ति उपयोग में लाते हैं ना,
परमात्मा की जो शक्ति है, जो सृष्टि के उत्पन्न होने से ही विराजमान है। आदि को तो आदि शब्द का अर्थ तो जानते ही, यानी जहाँ से प्रारंभ होता है, तो वहीं से ये शब्द बनता है। आद्य, आदि से ही इसका अर्थ निकलता है। यानी जब से तुम्हारी वृत्ति स्फुरित हुई और उसको लगता है कि कोई पद है, तब से वही परम पद कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? आद्य पद। देखो, शब्दों की का जो गहरा अर्थ है वो प्रकाशित होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर शब्दों का अर्थ निकलना आ गया ना, तो ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शब्द देखोगे और उससे ही उसका अर्थ निकल आएगा। इसके लिए मेरा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो उसके शब्दों के अर्थ में ही संयोजित कर दी जाए, जिससे फिर नाना प्रकार की जो श्लोक आदि हैं उनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। तो जो ये परम पद है उसी को आद्य पद भी बोलते हैं। उसमें योगी लोग सर्व रूप, यानी जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं सब मेरा ही रूप है। सपना जैसे, ठीक है, सपने को हमेशा याद रखना है। ये पूरा जगत तुम्हारा स्वप्न ही है, यहाँ कोई नहीं है, तुम हो। किस रूप में? इस रूप में नहीं, दृष्टा रूप में। दृष्टा कहाँ है? यहाँ सब जगह, सब जगह व्याप्त है। और अनुभव कैसा आता है कि जैसे जहाँ जहाँ शरीर जा रहा है वहाँ वहाँ लगता है कि वहाँ ये जा रहा है। ठीक है कैसा? बोले सब जगह। ठीक वैसे ही जैसे आप अभी एलईडी चल रही है तो, है ना, प्रकाश कहाँ है? पूरे पर्दे पे प्रकाश सब जगह है। अब उसमें जो आदमी यहाँ से कार लेके दौड़ रहा है, ठीक है, अब वहां तक, उस छोर तक जाने में 1000 किलोमीटर दौड़ गया उस पर्दे के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से वहां तक गया तो गया कहाँ? प्रकाश में ही प्रकाश का स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है। प्रकाश जो का त्यों होता। ऐसे ही जो स्वप्न दृष्टा है ना, इसमें सब जगह व्याप्त है। वो जहां से चाहे वहां से देख सकता है, लेकिन हमारा इस शरीर में अध्यास होने के कारण ऐसा लगता है कि हम इस शरीर से ही इस जगत को देख रहे हैं। इसीलिए बार बार हम लोग यह विचार करते हैं कि इस शरीर को देखने का अभ्यास करना चाहिए पूरा। पीछे से लेकर के, पीठ से लेकर के पीछे का पूरा दिखना चाहिए। सिर, आपके पीछे का ये वाला हिस्सा जहाँ चोटी रहती है, ये तो मुख्य रूप से दिखना चाहिए, है ना। फिर आपको पता चलेगा कि ये अलग है, अलग। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है। इसलिए तो श्लोक बनाया, चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यति अन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायाम कथं शुद्धेत महाशयः। ये जो चेष्टा करते हुआ शरीर है ना, इसको अपने सरल। फिर इसका सुख मेरा सुख कैसे है? इसका दुख मेरा दुख कैसे है? इसके मन के भाव, रोने वाले मेरे भाव कैसे है? मूर्खता छोड़ देनी चाहिए नारायण। समझाने वाला हमेशा नहीं रहेगा, अज्ञान बढ़ाने वाले लोग हमेशा रहेंगे। विज्ञान से अगर उस भाव से देखिएगा, पूरा कंकाल कंकाल दिखाता शरीर। संबंध क्या है उससे तुम्हारा? कुछ नहीं है तो उसके लिए क्यों रोते हो? आज ही अपनी मूर्खता छोड़ देनी चाहिए नारायण। समझाने वाला उग जाए इसके पहले ना समझी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो एक दिन आदमी थक जाता है। देखो, इस संसार में जो आपको प्राप्त है ना इस समय, तो समझ लो कि ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। तो जैसे नदी होती है ना, नदी प्रवाह में बही जा रही है, ठीक है, अगर उसमें 2 तिनके आपको लगता है कि साथ में तैर रहे हैं ना, अल्पकाल के लिए ही वो भी दैववशात आपका कोई पुण्य कर्म है तो ऐसे लोग मिलते हैं कि जिससे अद्वैत ज्ञान की सिद्धि होती है अपने चित्त के अंदर, ठीक है। नहीं तो तुम दिया ले लो हाथ में और घूमते रहो। अद्वैत ज्ञान, वो भी निरहंकार अंतःकरण बोलने वाला, मिलना बहुत दुर्लभ है। अहंकार की सिद्धि के लिए तो लोग विद्वत्ता, उसमें भी वो गहराई नहीं मिलती है, क्योंकि गहराई के लिए
जो उस रास्ते गया हुआ हो उसी को उस रास्ते की कठिनाइयां, सूक्ष्मताएं पता होती है। ये तो मेरा अनुभव है ना। बड़ा दुर्लभ सौभाग्य होता है तो ऐसे लोगों का सानिध्य ईश्वर दिलाता है। अब उसका लोग मूल्य नहीं समझे तो कोई क्या कर सकता है हमारा। जैसे हाथ में आया हुआ पारस पत्थर कोई है ना, कंकड़ पत्थर समझ के फेंक देवे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है हमारा, है? इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। अपने ही कर्म होते हैं जिनका फल हमें मिलता है। उन कर्मों के पीछे होती है समझ। ठीक है, जैसे जब आप किसी पेड़ को काटते हो ना, तो पेड़ अगर मोटा है तो एक कुल्हाड़ी मारने से नहीं कटता। आपने जानबूझकर उसको कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी मारी है तब वो कटा हुआ है। जैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आस्पतित हो गया, बोले आस्पतित नहीं हुआ है, उसका पतन पहले से प्रारंभ है। यानी व्यक्ति पहले भीतर से गिरता है, बाद में बाहर गिरता है। दिखता तो है कि बाहर गिर गया, नहीं, पहले उसके मन के अंदर वासनाएं उपजी हैं, तब जाकर के फिर बाद में वासना के अनुसार कर्म करता है और फिर उस कर्म के अनुसार उसका पतन होता है। इसके लिए जहां उसका प्रारंभ होता है ना कि ये अनुपयोगी चीज मेरे चित्त में उपज रही है, मुझे श्रेय के मार्ग से गिरा देगी, उसको वहीं पर उसका इलाज कर देना चाहिए। आपको तो मैंने कई बार बताया, सुधार भी हुआ है। हाँ, नहीं तो है ना, कोई एक शब्द बोल दे तो हरी हरी। उस आद्य पद को योगी लोग सर्वरूप यानी सारे रूपों में अपने आप को देखते हैं। सर्वात्मक यानी सबका मैं अपना देखता है। संपूर्ण अर्थों से रहित है, यानी जब आंख बंद कर लिया तो सारे अर्थों से रहित हो गए। आंख बंद कर ले, आंख खुली है तो भी वो सारे अर्थों से रहित है। लेकिन आंख खुलने होने पर नाम रूप का ग्रहण तो नेत्र में अवश्य होता है। इसके लिए दो दृष्टियों का वर्णन करने के उद्देश्य से दो दृष्टियां बोली गई हैं, लेकिन वास्तव में दोनों दृष्टियां हैं नहीं, एक ही दृष्टि है। यानी उसकी दृष्टि हमेशा अर्थों से रहित है, क्योंकि जब उसको अर्थ दिखाई भी दे रहे हैं ना, तब उनके अर्थों की सत्यता उनकी दृष्टि में नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं संपूर्ण अर्थों से रहित। अर्थ का अर्थ समझते हैं ना, अर्थ यानी विषय, नाम रूप, नाना प्रकार के भेद, और संपूर्ण अर्थों से परिपूर्ण भी देखते हैं। चार चीजें हो गई, सर्वरूप, सर्वात्मक, संपूर्ण अर्थों से रहित है और संपूर्ण अर्थों से युक्त है। तो चारों चीज आपके अनुभव में अभी की अभी आ रही है। क्या आप वही तत्व हो? कोई संशय है? कोई संशय नहीं है। अभी थोड़ा सा विचार करोगे तुरंत समझ में आ जाता है, और भाव करोगे तो अनुभव होने लगेगी। विचार करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही है, और उस विचार को अनुभव के लिए भावना करो कि मैं ऐसा ही हूँ। थोड़ी देर शांत हो जाओ, फिर भावना करो मैं ऐसा ही, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि मैं ऐसा ही हूँ। और क्या चाहिए? ये भावना एक समय अपनी सीमा पार कर जाती है। तो जितने भी संशय होते हैं, अभी तो भावना छोटी सी है और अज्ञान का ढेर ज्यादा है, लेकिन जिस दिन भावना प्रगाढ़ होते होते इतनी बलवान हो जाएगी और ढेर छोटा हो जाएगा, उस दिन जैसे कोई पुरानी दीवार होती है, उसको गिराना होता है, तो तुम पहले हिल ही नहीं रही है, ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ा खोदा होदा, फिर बल लगा आप थोड़ी हिल रही, फिर जोर लगा के धीरे 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 एक बार इतना बल बढ़ जाएगा, धक्का दो पूरी दीवार, जय श्री राम, गिर गई। ऐसी अज्ञान की दीवार एक दिन गिर जाती है। आगे कहते हैं कि हे महाबुद्धे, पूर्वोक्त समाधि काल पर्यंत संपूर्ण अर्थों का उपशम रूप वह सम्यक ज्ञान आपको नहीं उत्पन्न हुआ, इसमें संदेह होना ही सबसे जबरदस्त प्रमाण है।
कहने का क्या तात्पर्य है कि समाधि काल पर्यंत जब तक आपको आत्म समाधि उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक आपको चलते रहना है। और बोले समाधि उपलब्ध कैसे होती है? बोले यह जो ज्ञान है ना, यह संपूर्ण अर्थों का उपशम कर देता है। ज्ञान क्या बताता है? ये जितने भी तुमको अर्थ दिखाई दे रहे हैं ना, विषय दिखाई दे रहे हैं कि सत्य है, सत्य नहीं है, इसीलिए तो कितने दिनों से हम लोग माथा फोड़ रहे हैं इसमें कि उनकी असत्यता हमारे चित्त में स्थिर हो जाए। जैसे सपने के पदार्थ से उदाहरण देते हैं ना, कि सपने का सुवर्ण लेने की कोई इच्छा नहीं करता। सुबह से कितने लोगों से आप मिले, ठीक है, कोई रहा क्या? वृत्ति मात्र ही रहा, सब आए और गए हो गए। कितने सुंदर चेहरे दिखाए होंगे कि देखते दिल बाग बाग हो गया होगा, ठीक है। और कितने कुरूप दिखाए होंगे, कब जावे। तो ना सुंदरता वाले चेहरे वाले रह गए और ना कुरूपता वाले रह गए, सब निकल गए। तो तुम्हारा ही तो अनुभव है कि ये सपने जैसे रोज सपना देखते हैं बीत जाता है, ऐसे ये भी सपना बीत रहा है। 30 साल 35 साल 40 साल का सपना बीत गया। ये तो अपना अनुभव है ना, तो इसको सत्य कैसे बोलते हो? एक आध चीज को रोक के दिखाओ। अरे बोलते हैं दिखता है इसके लिए सत्य है। अरे बोलिए कौन सा प्रमाण है? दिखने से कोई वस्तु कैसे सत्य हो सकती है? बस सत्य की कोई परिभाषा तो बोलो। बोले सत्य की केवल यही परिभाषा हो सकती है, यस्य सत्ता त्रिकाला अव्यभिचरति इति सत्यः। जो तीनों कालों में एक जैसा रहता हो उसे सत्य बोलते हैं। अब बताओ इस जगत में ऐसा कौन है जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है? तो फिर उसको सत्य कैसे बोलते हो? दिख गया तुमने सत्य मान लिया ना? दिखने को तो पिक्चर भी दिखती है, नाटक भी दिखता है, कहाँ सत्य मानते हैं? क्या पता है सब नाटक ही हो, कभी बाद में पता चले। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको सम्यक ज्ञान के द्वारा समस्त अर्थों का उपशम नहीं होता और आपको आत्म समाधि उपलब्ध नहीं होती। आत्म समाधि का अर्थ होता है अद्वैत जो स्थिति है उसमें चित्त का भली भांति स्थित हो जाना। जब तक अद्वैत पद में स्थित नहीं हुआ ना तब तक आनंद अंश का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक आनंद अंश का साक्षात्कार नहीं हुआ ना तब तक सुख के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच करते ही रहेगा। इसीलिए तो बोलते हैं 3 चीज का साक्षात्कार होता है, सत अंश का, चित अंश का और आनंद अंश का। हो सकता है कि तीनों का एक साथ भी हो जाए, जैसे गुरु जी को हुआ था, दोनों हाथ से कृपा कर दिया था गुरु जी ने, है ना? तो ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्या? जब महापुरुष कुछ देते हैं ना तो अपना काम भी कर पाते हैं। गिफ्ट में मिला ना तो अब पूरा जीवन बापू जी को लगाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को दिया तो ऐसे ही दे दिया नहीं, नारायण उसका मूल्य वसूल किया। जैसे अभी हम लोग पहले मूल्य दे रहे हैं, बाद में वस्तु मिल रही है, ठीक है। वहाँ पहले वस्तु दे दी गई और बाद में मूल्य वसूल किया गया। मूल्य तो देना ही पड़ता है, बिना मूल्य के इस जगत में कुछ नहीं मिलता नारायण, यही सिद्धांत है। बोलते हैं कि जब ऐसा आपका निश्चय नहीं हुआ कि सम्यक ज्ञान से ये जगत है ना ये उपशम को प्राप्त हो जाए। ज्ञान है उसमें संशय है, संदेह है, और बोले आपको जो संदेह है ना तो यही बात प्रमाण देती है कि आपको तत्वबोध नहीं हुआ है। और बोले यार संशय किस चिड़िया का नाम है? हाँ, संशय किसको बोलते हैं? ठीक है, अरे भाई किसी वस्तु के बारे में आपने सुन लिया लेकिन उसका कभी अनुभव नहीं किया तो संशय तो बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी ने मुझे ना देखा हुआ हो, ठीक है, और किसी के मुख से सुन ले कि भाई आकाश भाई बढ़िया योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, सुनाते हैं, अच्छा ऐसी बात है, बहुत बढ़िया है, हाँ? अच्छा आदमी है, मिलेंगे अपनी बात करेंगे। फिर एक व्यक्ति मिल गया उनको, अरे बोले नहीं हो तो बड़े अहंकारी है,
वो कुछ का कुछ बताते रहते हैं, बापू जी ये बताते हैं, वो कुछ बताते हैं। भाई किसी का कोई कुछ भी बोल देगा उसमें क्या है? बोलते भी होंगे लोग, क्या पता है ना। तो अब देखो तुम्हारे मन में क्या हो गया? संशय, इसी को संशय बोलते हैं। एक बार सुना आपने, निश्चय कर लिया, और दूसरी बार उसके विपरीत इधर उधर की बातें सुनने को मिली, तो पहली वाली जो बात थी ना, वो भले कटी ना होवे लेकिन हिल तो जरूर गई। ऐसे ही आत्म तत्व के बारे में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। तो एक बात सुनी आपने, निश्चय तो कर लिया, फिर दूसरे की सुन ली तो फिर से डामाडोल हो गए। लेकिन एक बार फिर रूबरू आके मिल लो, जो आपके प्रश्न है वो पूछ लो। अगर आपको सम्यक उत्तर मिलता है, उस वस्तु से आपको संतुष्टि होती है, तो दूसरे किसी का प्रमाण मत मानो, अपना अनुभव मानो कि मैंने अनुभव किया हुआ है। अब तुम जाए कितना बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं संशय निवृत्त हो गया। जिनकी श्रद्धा पक्ति होती है ना, उनको संशय नहीं होता। जिनकी बुद्धि में रजोगुण होता है, उनको संशय होता है। ठीक है। और संशय होने के कारण ही विपर्य भी होता है। इसीलिए जिन्होंने पहले से अच्छी खासी साधना की हुई होती है ना, उनको संशय होता है ना उनको विपर्य होता है। इसलिए सुनने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना। जो ज्ञानी पुरुष सब दृश्यों के आभास से निर्मुक्त है, सब दृश्यों के आभास से निर्मुक्त है। ठीक है। यानी आभास होता है ज्ञान। सारे प्रकार के दृश्यों का ज्ञान किसमें होता है? मन में। तो मन से तुम एक हो कि निर्मुक्त हो? मन तुम में दृश्य मात्र है। ठीक है। जैसे आकाश कार से निर्मुक्त है ना। कार रहे, टूट फूट जाए, नहीं तो 1 की 10 हो जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश उससे निर्मुक्त है, नहीं असंग है। ऐसे तुम निर्मुक्त हो। ये जो आभास का ज्ञान हो रहा है ना दृश्यों का, इससे तुम निर्मुक्त हो, तुम पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कितने स्वप्न आपने देखे, ठीक है। एक सपने की सारी वस्तुएं मर गई, फिर दूसरे सपने की मर गई, तुम्हें कुछ घटा बढ़ा क्या? नहीं, ऐसे ही इतना स्पष्ट ज्ञान है। बड़ी बात क्या होती है कि हमारा जो चित्त है ना, इनके अर्थ को धारण करना नहीं चाहता। थोड़े समय के लिए चाहता है, वो भी बलात्, है ना। संस्कार है कि लोग लगे हुए हैं, अपन भी बैठते हैं, अद्वैत ज्ञान सुन लेते हैं। जब तक सत्व गुण रहता है तब तक बैठ के सुनते विचार करते हैं। रजोगुण आया, बोले छोड़ो, कब से क्या क्या सुन रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा, चलो घूम के आते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, खाते पीते। रजोगुण हो गया, ठीक है। नहीं तो चलो सो जाते हैं। तमोगुण हो गया, आलस्य कर लेता है। ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहता है। तो किसी विरले को ही तत्व ज्ञान में रस आता है। परम प्रकाश रूप को, ये सब आत्मा के लक्षण बताए जा रहे हैं। परम प्रकाश रूप को प्राप्त है। परम प्रकाश रूप, जहाँ भी प्रकाश शब्द आता है ना, इसको ज्ञान से समझना चाहिए। उसमें कोई लाइट वाइट जैसा समझोगे तो ज़्यादा समय तक वो चीज़ धारणा जीवित नहीं रहेगी। प्रकाश का अर्थ होता है जो अंधेरे को भी देख ले। ठीक है। प्रकाश अंधेरे को नहीं देख सकता। कैसे देखेगा? जला दोगे तो गायब हो जाएगा ना। ज्ञान प्रकाश जो है, प्रकाश को भी देख लेता है, अंधेरे को भी देख लेता है। तथा स्वच्छ अंतःकरण है और शांत है। उसका अंतःकरण कैसा है? बोले स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब समझते हैं ना? इच्छा वासना। हाँ, इच्छा वासना कुछ नहीं है। इच्छा वासना का कुछ भी नहीं है। अंतःकरण स्वच्छ है, इसका मतलब अंतःकरण में कोई वृत्ति नहीं है। अंतःकरण तो है मगर वृत्ति नहीं है। अंतःकरण है का मतलब है कि स्फुरण तो है, यानी तुम तो हो मगर कोई दृश्य नहीं है, तुम ही हो। तो तुम वहाँ पहचानो अपने आप को, मैं क्या हूँ, तो क्या लगेगा? मैं चिद आकाश हूँ। अंतःकरण में, अंतःकरण तो वहाँ दिखता नहीं, तो बताने के लिए अंतःकरण शब्द प्रयोग में लाया है। वहाँ एक ज्ञान सत्ता ही विद्यमान है।
उसी ज्ञान सत्ता में कभी कभार है ना संस्कार वश दृश्य उपजता है, प्रारब्ध वश दृश्य उपजता है, और उसको वैसे ही देखता है जैसे मनोराजा देखता है। शांत और स्वच्छ एक ही। हाँ भैया, शांत हाँ और स्वच्छ। हाँ, शांत और स्वच्छ एक ही कहा जाता है, ठीक है। हालांकि स्वच्छ शब्द का यहाँ शांत शब्द से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ समझता हूँ कि वृत्तियों में जो मलिनता है उसको आपने पहले दूर कर लिया है, ठीक है। तो जब मलिनता नहीं है तो देखो दोनों चीजें, विक्षेप और कचरा मिलना, दोनों, ठीक है ना, ये दोनों ही उसकी स्वच्छता को ढकता है। यानी पानी के अंदर गंदगी भी नहीं होनी चाहिए और पानी हिलना भी नहीं चाहिए, तो इसको समझ लो कि पानी स्वच्छ है। नहीं तो ऐसा करके अगर आप शांत अंतःकरण कर लेते हैं लेकिन उसमें इच्छाएं वासनाएं पड़ी हुई हैं तो वो सदा के लिए शांत नहीं रहेगा। ऐसी शांति होगी जिसको जल्दी से अशांत ना किया जा सके, तब तो बोला जाए स्वच्छ होगा ना। तो इनका जो अंतःकरण है वो परमानेंट स्वच्छ है ना, टेम्पररी स्वच्छ नहीं है। न मलिनता है न विक्षेप। पर शांति में वृत्ति तो रहती नहीं। वृत्ति तो रहती नहीं है लेकिन वृत्ति का अधिष्ठान रहता है। यानी आप तो रहते हो जिसमें वृत्ति उपस्थित थी और अभाव हो जाता था, वो तो रहता है ना, वही तो आप हो ना। इतना ही तो आसान है, लोग कठिन कैसे बोलते हैं इसको। अरे इतना सारा पढ़ लिया, यही तो निकला ना, और कोई नई बात निकली क्या? गुरु जी का इतना सारा सत्संग सुना, कुछ और नई बात निकली हो तो बताओ। अरे बोले इतने नहीं पच रहा है, स्पष्टता नहीं। पचने का अर्थ यहाँ होता है कि वो जो अज्ञान निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति है, अभी तक वो जो भी प्रोसेसर है बाबू जी के सत्संग में सब रैंडम से आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, क्रम वाइज नहीं, क्रम वाइज नहीं। वो तो फिर वो कभी ये पकड़ लिया, कभी ये पकड़ लिया, फिर वो गाड़ी, फिर वो पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है, कितना किया कितना बाकी है नहीं मालूम। हाँ, तो अभी क्या है इसमें क्रम क्या है पता चल रहा है। जैसे सुवर्ण पिंड के भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदि का समूह कल्पना से स्थित है, यानी सुवर्ण में कुछ बनाया नहीं, कल्पना से ही देख रहा है कि क्या बनेगा। चाहे मुद्रा यानी सिक्के, सोने के सिक्के बनते हैं ना, इसके लिए मुद्रा लिखा हुआ है। आभूषण बनाते लोग पहनने के लिए, अच्छा लगता है, फायदा भी करता है सोना पहनना, ग्रह आदि दोष भी निवृत्त होता है। वैसे ही श्री रामचंद्र जी अयम त्वम अहम इत्यादि त्रैकालिक जगत ब्रह्म भी उस परमात्मा में कल्पना से ही स्थित है ना। यही दृष्टांत अभी 4 से 5 बार, जब तक सब खत्म नहीं हुआ तब तक इसी दृष्टांत का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये दृष्टांत सबसे टॉप का दृष्टांत माना जाता है। सब अगर किसी को समझाना है ना, तो अगर ये दृष्टांत समझ लेना तो समझ लेगा कि ब्रह्म में जगत कैसे स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, जिस तरह सुवर्ण के आभूषण तथा पात्र आदि सुवर्ण पिंड से पृथक भिन्न सदरूप से उपलब्ध नहीं होता। अरे भाई, सोने से अगर मैं बोलूँ कि तुम कंगन निकाल के ले जा लो तो ले जा सकते हो? नहीं निकाल के ले जा सकते, है ना। ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये जो जगत है वो ब्रह्म से अभिन्न है, लेकिन ब्रह्म जगत से अभिन्न नहीं है। जगत ब्रह्म से अभिन्न है लेकिन ब्रह्म जगत से अभिन्न नहीं है। ब्रह्म स्वतंत्र है नारायण, लेकिन जगत अपने प्रागट्य के लिए वो ब्रह्म पर अधीन है। कागज होगा तब उसके ऊपर कुछ ड्राइंग हो सकती है, कागज ही नहीं है तो ड्राइंग नहीं हो सकती। अपने अंग रूप जगत से दृष्टा परमात्मा मिथ्या नाम रूपात्मक द्वैत जगत से सर्वदा ऐसे भिन्न है जैसे कल्पित अंगादि आभूषणात्मक मिथ्या नाम रूप सुवर्ण से। अब यहाँ अलगाव की बात बता रहे हैं। अलगाव की बात क्यों बता रहे हैं? असंगता जीवित रहे नारायण। ऐसा नहीं कि आप जो है सब एक ही परमात्मा है तो लिप्त हो जाओ। पहले असंग स्वभाव को सिद्ध किया जाता है, फिर अद्वैतता को समझा जाता है। इसलिए बोल रहे हैं
अपने अंग रूप जगत से। अभी तो बोल दिया ना कि जो अगर तुम ब्रह्म हो तो जगत किस में दिख रहा है, तुम में ही तो अध्यस्त है। तो तुम अगर उसको मान लो, अपना अंग ही समझने लगो, वर्णन भी आता है अपने श्रुतियों आदि में कि वही जो विश्व आत्मा है वही विश्व विराट है ना। दिशाएं जो हैं उसके हाथ है ना। पृथ्वी आदि उदर हो गए, पाताल आदि उसके पांव हो गए, ऊपर का लोग जो है उसका आगे का, तो देह के रूप में उसकी कल्पना करते हैं। तो ये अंग आदि उनके मान लो, उनका शरीर में मान लिया जाए। तो जो दृष्टा परमात्मा है वो ऐसे रूपात्मक द्वैत जगत से सर्वदा भिन्न है नारायण। ये रूप उसका सच्चा रूप नहीं है। बोले फिर इसका सच्चा रूप क्या है? बोले जो तुम रूप देख रहे हो ना, ये ठीक वैसे ही है जैसे सुवर्ण में आभूषण आदि बनाए नहीं हो, सिर्फ कल्पना की हो कि इसमें ये आभूषण बनेंगे, तो वो बनाने वाले की दृष्टि में कल्पित है, सुवर्ण में कुछ नहीं बना। ठीक ऐसे ही जो देख रहा है ना, उसकी दृष्टि में जगत है, उसकी दृष्टि में ही वो विश्व विराट है, वो तेजस हिरण्यगर्भ है, वो प्राग ईश्वर है। उसकी दृष्टि नहीं है तो तीनों नहीं है। और उसकी दृष्टि का संवरण कर लेना, वो भी ब्रह्मात्मक ज्ञान से, वही ब्रह्म का बोध करा देता है। इतना तो आसान है। कठिनाई कहाँ पड़ती पता है? जगत में जो प्रियता हो गई ना, उसको निवृत्त करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। प्रियता ही निवृत्त कर दो, सत्यता तो हम देख लेंगे। ठीक है। अरे अभी लोग ज्यादा समय कहाँ गुजारते हैं? जहाँ हमको अच्छा लगता है। ठीक है। और क्या वो वृत्तियों में ही रस नहीं देख रहे? वृत्तियों में ही रस देख रहे। वृत्तियों में अगर तुम रस देख रहे हो तो इसका मतलब है तुमको वृत्तियों से प्रियता है। अगर वृत्तियों से प्रियता निकाल ली जाए तो वृत्तियों में जो असत्यता है उसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। प्रियता के कारण ही वो सत्य रूप से भास रही है। सत्यता से प्रियता नहीं, सत्यता से प्रियता नहीं। पहले प्रियता है, बाद में सत्यता है। पहले प्रियता हटाई जाती है, फिर सत्यता हटती है। अच्छा, इसीलिए तो पहले तुमको वैराग्य प्रकरण पढ़ाया जाता है। ये जो पढ़ रहे हो ना कि ये सब असत्य है, ये जगत ब्रह्म मात्र है, ये चौथे भाग में पढ़ रहे हो। पहले भाग में क्या पढ़े थे? ये सब दुख रूप है। पहले प्रियता हटाई जाती है। प्रियता हटाने के बाद ही तुम्हारी बुद्धि कम से कम यह समझने की योग्य बनती है कि जिसमें मैं प्रियता की भावना कर रहा था वो वस्तु नहीं है। अरे कैसे नहीं है? अभी मैंने आम खाया, मीठा लगा, ऐसे ही बोलेगा वो। ज़्यादा बोलोगे तो बोले भाई इसको ले जाओ, आगरम भर्ती कर दो, कुछ का कुछ बोल रहा है। अरे भाई हम लोगों की बात छोड़ दो। शिखर ध्वज बोलता था अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी ब्रह्म ज्ञानी हो गई तो उसको ब्रह्म तत्व का उपदेश दे, तो बोले क्या बोलती है? बोले जो अव्यक्त है उसको व्यक्त बोलती है और जो व्यक्त है उसको अव्यक्त बोलती है। जारी मूड। हाँ, अपने ब्रह्म ज्ञानी अपनी पत्नी को बोलता था तो मूड है। उसका फल क्या मिला? ब्रह्मज्ञानी की अवज्ञा किया तो जा भाई शीर्षासन कर। कितनी तपस्या करनी पड़ी उसको? नहीं तो वही सहजता से बोध, राजमहल का सुख पांव पसार के सो रहा है और फूलों की वाटिका में घूम रहा है, इतनी सुंदर पत्नी का आलिंगन कर रहा है और वही बोध हो सकता था। ठीक है। पूरा राज छोड़ के गया, जंगल के कांटे पत्थर सहे, कुटिया बना के सर्दी गर्मी सह रहा है, ठीक से न भोजन मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, वर्षों की परंपरा बीत गई। दंड है ये। किस बात का दंड है? ज्ञान का आदर नहीं किया। उसको लग रहा है कि इसको कहाँ से ज्ञान हो सकता है? गुरु थोड़ी थी वो उनकी, लेकिन बोध उसी से हुआ ना, जबकि दोनों लोग एक गुरु के पास गए थे। तो ये कोई नियम नहीं है नारायण कि किससे तुमको बोध होना है। जिसके वाक्य पकड़ लो, क्योंकि वाक्य किसी व्यक्ति के नहीं होते, ज्ञान श्रुति का ही है अनादिकाल से। ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि एक व्यक्ति की पत्नी का नाम था किशोरी। ठीक है। तो उसकी पत्नी मर गई, तो बड़ा प्रेम करता था, बड़ी सुंदर पत्नी थी, और वो हमेशा रोते रहे। तो कुछ लोग जो है वहाँ जा रहे थे वृंदावन, है ना।
याद आ गया? हाँ, तो उनके साथ वो बेचारा चल दिया। चलते चलते सब लोग दर्शन करने चले गए, लेकिन अब तो वो पर्वत है वहीं पे, उसके पास रुक गया। वो हा किशोरी तो कब मिलेगी, रो रहा है, धो रहा है। तो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी हैं, उनका नाम भी किशोरी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ललिता देख, कोई मेरे लिए रो रहा है, देखो भगवान क्या कैसे इतनी करुणा है। अरे बोले वो आपके लिए नहीं रो रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम भी किशोरी। अरे बोले उसका नाम तो आज का है, मेरा नाम शाश्वत है। ऐसे ही ज्ञान बोलता है कि ये जो अंतःकरण दिखाई दे रहा है ना, जिसके मुख से निकल रहा है, बोले ये तो अभी का है, ये ज्ञान पे मेरा अधिकार है, उस ब्रह्म तत्व का अधिकार है, वो किसी के भी मुख से निकल सकता है। अरे तीतर के मुंह से निकला बेटे। हाँ, तो तैत्तरीयोपनिषद है ना, भगवान हंस के रूप में ही आकर के क्यों उत्तर दे रहे, मनुष्य के रूप में भी तो आ सकते थे। यानी बोल रहे हैं कि आकृति की मुख्यता नहीं है नारायण, शब्द की, उस शब्द में निहित अर्थ की मुख्यता, भाषा की भी मुख्यता नहीं कि संस्कृत में बोला जाएगा तो ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि जब तीतर बना होगा तो मनुष्य की भाषा में थोड़ी बोला होगा, वो अपनी भाषा में बोला होगा, है ना। कि मनुष्य की भाषा में बोल दे, लेकिन बात तो यही समझ में आ रही ना। देखा जाए तो अगर ये स्थूल जगत की बात छोड़ दो तो नंदी जी क्या है, बोले वृषभ तत्वज्ञानी। तो वृषभ यानी बैल के अवतार में भी तो किसी को बोध हो सकता है ना। काक विशुंडु जी पक्षी का अवतार, बोले तत्वज्ञानी। तो यह कोई नियम नहीं है कि मनुष्य को ही बोध हो सकता है, ठीक है। मनुष्य में प्रधानता ज़्यादा है कि बोध हो सकता है, नहीं तो कोई भी योनि हो, अगर उसको उसी की भाषा में उपदेश दिया जाए और वो उसको समझ ले, अपनी बुद्धि में धारण कर ले, तो उसी में उसको बोध हो सकता है। ऐसा अखंडानंद जी बोला करते थे। ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो असंगता है ना, उसको समझते रहना चाहिए कि पहले मैं असंग हूँ, बाद में अद्वय हूँ। पता चला अद्वय के चक्कर में तुम संगवान हो गए, फिर सुख दुख की चोटें लगने लग गई। देश काल क्रिया आदि शब्दों के अर्थ से यानी प्रवृत्ति निमित्त से, किसी को जाति गुण क्रिया आदि से भी कहते हैं। जो यह ब्रह्म तत्व है ना, इनसे रहित है, यानी उसमें न देश है, न काल है, न क्रिया है, जाति भी नहीं है। जाति किसको बोलते हैं? आकृति ग्रहणा जाति, जो जैसे ये कुत्ते की जाति अलग, गिलहरी की जाति, इसको जाति बोलते हैं। ऐसा नहीं तुम ब्राह्मण क्षत्रिय कर लिए, तो वर्ण बना लिए तुमने। जाति आकृति के आधार पे बदलती है। तो ये जो ब्रह्म तत्व है ना, इन सबसे रहित है, न उसमें देश है, न काल है, न क्रिया है, न जाति आदि है। और वास्तव में जो देश काल क्रिया है वो भी ब्रह्म में ही है। दो दृष्टियाँ हैं, पहले से ही बताते आ रहा हूँ, दोनों दृष्टियों को आपने समझ लिया, ठीक है। आँख खुली है तो उसमें प्रतीत हो रहे हैं, आँख बंद हो गई तो उसमें प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो एक आँख बंद की अवस्था का वर्णन है और एक आँख खुली अवस्था का वर्णन है, ऐसा मुख्य रूप से समझा जाता है। वास्तव में तो आँख खुली है तो भी उसकी दृष्टि में नहीं तुल्य ही है, लेकिन दिख रही है ना, इसके लिए यथा स्थित यह संपूर्ण जगत अधिष्ठान से उसमें है, स्वस्वरूप से नहीं भी है। क्लियर है, पहले से ही कई बार हो गया। जैसे चित्रकार शांत जल में तरंग आदि रूप चित्र बनाने की इच्छा करता है। यह चित्रकार होता है ना, वो ड्राइंग के लिए पेपर निकाला, ठीक है, पहले उसने पानी बना दिया शांत, ठीक, फिर बोले शांत तो बना दिया, एक और ड्राइंग बनाता है जिसमें लहरें बज रही हों, ठीक है। तो जो चित्रकार है वो बनाएगा कहाँ? कागज़ पे बनाएगा। कागज़ पे बनाया नहीं उसने, अभी सोच रहा है, ठीक। यानी चित्रकार है, अब वो कल्पना कर रहा है कि मेरे पास एक कागज़ है और उसमें मैं शांत जल बना रहा हूँ और कभी तरंगित जल बना रहा हूँ, तो ये दोनों उसकी ही कल्पनाएं हैं। ठीक ऐसे ही हे रामचंद्र जी, शांत ब्रह्म में स्थित इस जगत की आप भी इच्छा कीजिए। इच्छा कीजिए यानी ऐसे ही उसको समझिए, इच्छा करने की जरूरत नहीं है उसमें। या आप उस जो आप भी इच्छा कर रहे हो ना इस जगत की, वो इसी रूप में विद्यमान है। उस कागज शांत ही है ना,
शांत कागज पे कभी आप शांत पानी बनाते हैं जब वृत्तियाँ शांत हैं, और कभी आप उसमें तरंग वाला पानी बनाते हैं। चित्रकार जो है पानी के ऊपर ड्राइंग नहीं करेगा, कागज के ऊपर करेगा। ठीक है, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। लैंग्वेज लिखने वाले ने ऐसे ही लिखा कि सबको समझ में नहीं आया। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे मिट्टी के पिंड में मिट्टी के अनेक पात्रों का समूह स्थित है। मिट्टी का पिंड ले लिया ना, अनेक पात्रों का समूह स्थित। बोले इतना छोटा सा है, कितने पात्र बनाओगे? बोले हम बना ही नहीं रहे, हम तो खाली सोच रहे। सोचने पे कोई लिमिट नहीं है भाई, कितना भी सोचते जाओ तुम, है ना। इसीलिए बोलते हैं अपने मन की मेमोरी कभी फुल नहीं होती, कितना भी सोच लो। क्यों फुल नहीं होती भाई? क्योंकि है ही नहीं है, सत्य ही नहीं है। कुछ जगह घेर, भाई देखो कल्पना कभी जगह नहीं घेरती है, इसी कारण कभी फुल नहीं होती है। मेमोरी कार्ड में भरते हो तो जगह घेरती जाती है, इसीलिए एक बार खत्म हो जाएगी स्टोरेज, लेकिन हम उसमें भरे नहीं। कार्ड ले ले, हम उसमें कुछ भरे नहीं। कल्पना करें कि मैंने 1 GB फाइल डाल दिया, 2 GB डाल दिया। अरे तुम करोड़ GB डाल दो, कुछ नहीं भरेगा उसमें, क्योंकि तुम कल्पना में डाल रहे हो। ऐसे ही है। हे रामचंद्र जी, मिट्टी के पिंड में जैसे अभिन्न रूप से सब पात्र हैं और भिन्न रूप से नहीं भी हैं, वैसे ही तत्वज्ञान से शांत नित्य आत्मा में तन्मय शांत यह जगत अभिन्न रूप से है और भिन्न रूप से नहीं भी है। कभी कभी ये लोग लिखने में थोड़ा मिस कर देते हैं। देखो क्या लिखा है, यह जगत अभिन्न रूप से है। अभिन्न रूप से मतलब उससे एक है, ठीक है, और भिन्न रूप से नहीं भी है। भिन्न रूप से नहीं भी है, इसका मतलब क्या हो गया? अभिन्न रूप से ही है। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? सेम। जबकि दूसरे हाल में क्या लिखना था? अभिन्न रूप नहीं हटा देना था, अभिन्न रूप भिन्न रूप से भी है, क्योंकि अभी 2 दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। इसके लिए जब आप 2 दृष्टियों का वर्णन करोगे, दोनों दृष्टियां विपरीत होनी चाहिए, तब 2 दृष्टियां बनेंगी। इसके लिए आपको बताते जा रहा हूँ ना, आप ध्यान रखना, है ना। अगले श्लोक में बोलते हैं, महास्तंभ में अनुत्कीर्ण प्रतिमा की तरह। जैसे कोई महान बड़ा स्तंभ हो, अनुत्कीर्ण का मतलब है उसमें बनाई नहीं गई, खोदी नहीं गई है। ऐसे ही ब्रह्म रूपी काठ में यह त्रिलोकी रूपी प्रतिमा साक्षी रूपी शिल्पी की आंखों में प्राप्त हुई सी है। साक्षी रूपी जो शिल्पी है ना, उसकी आंखों में, उसकी दृष्टि में ही ये पूरा जगत है। यही ये जो श्लोक है ना, यही दृष्टि सृष्टिवाद का प्रतिपादन कर रहा है कि सारा दृश्य किसमें स्थित है? साक्षी की आंख में, यानी साक्षी की दृष्टि में स्थित है। तो साक्षी कितना बड़ा है? हाँ, अपरिचिन्न है, उसका कोई और शोर नहीं है, ठीक है। जब वो देखता है, तो जब वो अंतःकरण से युक्त होकर के देखता है, तभी ये अनुभव में आता है कि वो साक्षी है। समझ में आ रही बात? अगर अंतःकरण ना होवे तो वो साक्षी है ये भी कहते नहीं बनता, क्योंकि साक्ष्य होवेगा तब तो कोई साक्षी होवेगा। इसलिए साक्षी जो है वो अपरिचिन्न है, लेकिन जब वो स्फुरित होता है ना, तब ऐसा लगता है कि वो अणुअड़ियान है महत्व महान, लेकिन जैसे ही स्फुरन होता है वो अपने आप को अणुअड़ियान अनुभव करने लगता है। क्योंकि जो अपरिचिन्न है ना, वो अगर देखने की कोशिश करेगा तो कुछ दिखेगा नहीं। कहाँ देखेगा भाई? सभी जगह नेत्र ही नेत्र हो जाएंगे, तो दृश्य के रखने के लिए तो स्थान चाहिए ना। अरे भाई अलग होगा तब तो दिखेगा, आँख से कुछ अलग होगी तब तो दिखेगा, क्यों भाई, है ना। इसके लिए वास्तव में जो साक्षी तत्व है वो महतो महान है, यानी अपरिचिन्न है, लेकिन जब चिद रूप से स्फुरण होता है तो वो अणुअड़ियान होकर के अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के रूप में अंतःकरण का अनुभव करने लगता है और अंतःकरण की दृष्टि को अपनी दृष्टि समझने लगता है। ठीक है,
तो मैं बोलता हूँ चलो तुमने अंतःकरण की दृष्टि को अपनी दृष्टि समझा तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन ये तो समझो कि अंतःकरण से भी जो दिखाई दे रहा है वो सब मैं हूँ। इतना तो बोलो, क्योंकि दृष्टि से तो पृथक नहीं है ना, जो दृष्टि में आ रहा है वही अनुभव में आ रहा है ना। अच्छा ऐसी कोई वस्तु बताओ जो दृष्टि में ना आती हो और तुम्हारा अनुभव हो, ध्यान में होगा तभी तो पता चलेगा। हाँ एक वस्तु है जो यहाँ से 100 ब्रह्मांड दूर किसी भी स्थित है ना, उसको हमने कभी देखा नहीं, अभी देख रहे हो अपनी कल्पना से। कुछ भी तुम ऐसा सोच नहीं सकते, जैसे सोचोगे तो मन में तो आ ही जाएगा। ये मस्त श्लोक है 45। स्तंभ में स्थित जो प्रतिमाएं उत्कीर्ण हुई हैं वे ही दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि अगर स्तंभ है उसमें प्रतिमाएं अगर बनाई जाएंगी तभी दिखाई देंगी, लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं है। ब्रह्म में तो उसके शांत क्षोभ रहित स्थित रहने पर भी उसके भीतर सृष्टि के विवर्त रूप तरंगें दृष्टिगोचर होती हैं, यानी उसमें प्रतिमा तो बना ली जाएगी तभी दिखती है, लेकिन ब्रह्म तो शांत है, क्षोभ से रहित है, बिना क्षोभ हुए ही बिना बनाए ही उसमें प्रतिमाएं, जगत रूपी प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। बोले क्या सच में है? बोले नहीं, विवर्त रूप है। विवर्त रूप यानी ब्रह्म मात्र है, विपरीत वर्तन है नहीं मगर भाष्य है। नित्य निरतिशय आनंद जलपूर्ण चिति रूपी सरोवर में, देखो चिति के लिए क्या शब्द बनाया गया है, बोले चिति रूपी सरोवर। चिति को जो है ब्रह्म से अलग बिल्कुल मत समझो, ठीक है। जो ब्रह्म के लक्षण होते हैं वही चिति के भी लक्षण है। जो माया शक्ति है ना, अध्यात्म रामायण पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। सीता जी ने जब हनुमान जी को उपदेश दिया था उसका वर्णन आता है अध्यात्म रामायण। क्या उपदेश दिया सीता जी ने, क्या बोलते हैं हनुमान जी को कि तुमको क्या लगता है कि ये राम जी ने रावण को मारा? मैंने मारा है। तुमको क्या लगता है कि ये राम जी ने मेरा पाणी ग्रहण किया? राम जी के रूप से मैंने ही अपना ही पाणी ग्रहण किया है। ये जिन्होंने राम जी ने जितनी क्रियाएं की हैं वो सब मैंने की है। ये तो साक्षी मात्र तत्व है, दृष्टा मात्र तत्व है, ये कभी कुछ करते नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब मैं कर रही हूँ। क्या निश्चय है, बड़ा दिल गदगद हो जाता है। इसको बोलते क्या? ये चिति है। उनका जो निश्चय है ना वही चिति का स्वरूप है। चिति ही बोल सकती है कि ये जितना प्रपंच तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब मैंने ही रचा है। हर रूप मेरा रूप, हर नाम मेरा नाम, और फिर भी न मुझमें नाम है न मुझमें रूप है। बोलता कौन है? वृत्ति। इसी वृत्ति का नाम चिति है, यानी जो प्रकट हो जाए और ब्रह्म से अभिन्न भी रहे, उसी का नाम चिति है। और जो प्रकट हो जाए लेकिन ब्रह्म से अपनी अभिन्नता का बोध न करता, उसी का नाम चित्त है। इतने तो अंतर है। एक को अपनी ब्रह्मता का बोध है और एक को अपनी ब्रह्मता का बोध नहीं है। चित्ती को ब्रह्मता का बोध है, चित्ती अभिन्न है, ब्रह्मा भिन्न है और उसे ब्रह्म का बोध भी है। ब्रह्मा भिन्न तो अपन भी हैं, लेकिन हमको ब्रह्म का बोध नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम तो है ही नहीं है ना। ये जो तुमको भास रहा है चिति का रूप है, उसमें तो हमारा काल्पनिक अहम उपजा है कि मैं आकाश में महेश, है ना। इसमें तुम्हारा क्या है? तुम दृष्टा मात्र तत्व हो। ये जो सारा खेल है, देखो तुम्हारा हाथ बना है ये भी ज्ञान का बना है, पाँव बना है ये भी ज्ञान का बना है, मन बना है ये भी ज्ञान का बना है, सब कुछ ज्ञान का ही तो है, सब ज्ञान का ही पसर है। उसी ज्ञान का नाम चिति है जो आकार संयुक्त दिखती है, और फिर भी आकार संयुक्त होते हुए भी आकार संयुक्त तो नहीं है। दिख भी रहा तो भी ज्ञान है जो दिख रहा है। इसलिए क्या बोला है? नित्य है, निरति से आनंद रूपी जल से परिपूर्ण चिति रूपी सरोवर में चिन्मय मेघ की अमृत में वृष्टि के सदृश सृष्टि की दृष्टियां भासित हो रही हैं। जो मेघ है परिपूर्ण कैसे होता है? जब चिन्मय मेघ की अमृत में वृष्टि होवे,
तो ऐसा लगता है कि उस सरोवर में जल आ रहा है। बारिश होती है तो ऐसा लगता है जल आ रहा है। तो उसी से ऐसा लगता है कि जैसे अभी अपने को नहीं लगता कि ज्ञान बाहर से भीतर आ रहा है, यानी बारिश हो रही है। वास्तव में स्थिति बाहर थोड़ी निवास करती है, चित्त का अधिष्ठान रूप से विराजमान है, तो भीतर स्थित है ना। और जब उसमें ज्ञान यानी बाहर का ज्ञान वर्षा की तरह भीतर आ रहा है तो नाना प्रकार के आकार भाषित होता है। ये रामचंद्र जी विभाजक धर्मों से शून्य रहने पर भी, यानी जो ब्रह्म है उसमें कोई विभाजक धर्म नहीं है, यानी न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। और बाहर के भेद जो देश के काल के वस्तु के भेद होते हैं वो तो हो भी कैसे सकते हैं। उस चिदघन ब्रह्म में सब के सब विभक्त और क्षोभ रहित रहने पर भी क्षुभित के समान, यानी विभाजक धर्मों से शून्य है, फिर भी अगर देखो तो ऐसा लगेगा कि विभक्त रूप है, बटा हुआ है ना। शरीर में देख लो, उनको लगता है मैं एक हूँ, लेकिन हाथ अलग, पाँव अलग, नाक अलग, कान अलग। क्षोभ रहित रहने पर भी क्षुभित के समान है ना। बाह्य दृष्टि से देखोगे तो कितना क्षोभ हो रहा है, हवा चल रही है, सूरज निकल रहा है, तप रहा है, धरती के कण लगातार बदल रहे हैं, है ना। अपने मन में भी देखो तो पत्थरों मचा हुआ है, तो एक तरह से कैसा लग रहा है, क्षोभायमान। फिर तत्व पे दृष्टि जमा तो कैसा लगता है, चिदाकाश पे दृष्टि जमा, उससे का कट कुछ ही नहीं है, वो अपने महिमा से खुद को विद्यमान है। जहाँ पिक्चर नहीं चल रही है उस पर्दे पे अपनी महिमा में स्थित है पर्दा, और जहाँ पिक्चर चल रही है वहाँ कूद फान चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। यही बोल रहे हैं कि क्षोभ रहित होने पर भी क्षुब्ध के समान दिखाई दे रहा है। भाषित ना होते हुए भी इस सब अविद्या के कारण एक तरह से भाषित हो रहे। दो दृष्टियों का वर्णन है। अगर दोनों दृष्टियां आपकी समझ में आ गई, ठीक है, तो अब दोनों दृष्टियों का ज्ञान हो गया, दोनों दृष्टियां आपके लिए खेल हो गई ना, है ना। कोई इच्छा के अनुसार जो भी दृष्टि बनाना चाहो। इस चिदघन ब्रह्म में परमाणु में चमकीले समारोहों से युक्त यह संसार मंडल भासता है। ये जो संसार मंडल है, ये जो ब्रह्म है ना, चिदणु, उसके कण कण में, परमाणु में ये जो नाना प्रकार के ब्रह्मांड हैं या संसार मंडल हैं वो भासते हैं, और वास्तव में कुछ भी नहीं भासता, ठीक है। वो लोगी ब्रह्म के कण कण में संसार है एक दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से कुछ भी नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, निरअवयव इस परमात्मा के जिस आकाश, काल, पवन आदि पदार्थ समूह रूप अंग का मैंने आपसे वर्णन किया है, वह भी मिथ्या और अधिष्ठान मात्र शेष रहने से अवयव शून्य ही है। जो दो दृष्टियां बताई हैं कि भाई आकाश है, देश काल आदि पदार्थ समूह आदि हैं भी और नहीं भी हैं, तो जो उनको है बोला जा रहा है वो भी वास्तव में क्या है, बोले मिथ्या ही उनको बता रहा हूँ। वास्तव में वो भी अवयव शून्य ही है, वास्तव में एक अधिष्ठान वस्तु ही है, वो भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसी को ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, और वही अपना वास्तविक मैं है। उसी का आश्रय लेकर के जो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुख हो रही है, नानात्व को धारण कर रही है ना, उस दृष्टि का संवरण कर लो नारायण, है ना। जब देखने से ही दुख हो रहा है, देखने से ही बंधन है, तो दृष्टि समेट लो, झंझट खत्म हो गया, है ना। क्यों टीवी दिख रहे हो जब तुमको उसमें दुखद दृश्य दिखाई दे रहा है, रोना धोना आ रहा है, हॉरर पिक्चर लगी हुई है ना। पर बंद कर दो टीवी को, झंझट खत्म। यहाँ तो अपने को बंद ही करते नहीं आता है, चालू कर दिए और अपने को लग रहा है ये तो टीवी नहीं है, तो कुछ सच्चा ही है। इस प्रकार यद्यपि संपूर्ण भाव विकारों से शून्य, जितने भी भाव विकार हो सकते हैं, है ना, ये जो 6 भाव विकार हैं उनको तो अपने को पता ही है, बाकी उनके अलावा भी बहुत सारे भाव विकार हैं। एक काम को लोग सब भावना में ही तो विकार डालते हैं और कायम डालते हैं, है ना। किसी में दोष दिखना, या किसी को ज्ञानी अज्ञानी मानना, ज्ञानी मान लिया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अज्ञानी मानना, किसी को रागी मानना, द्वेषी मानना, किसी को अच्छा मानना, बुरा मानना, ये सब नारायण भाव विकार ही तो है।
है तो सभी ब्रह्म है, नहीं तो कोई नहीं है। यह अजर परमार्थ भूत आत्म तत्व है। अजर यानी जिसमें जीर्ण अवस्था ना हो, जो टूटे फूटे नहीं, एक जैसा अव्यय है ना। परमार्थ भूत यानी परम अर्थ को सिद्ध करने वाला है। तथापि सभी श्रुतियां संपूर्ण पदार्थों के अध्यारोप से सर्व स्वरूप बतलाती हैं। ऐसा जो परम तत्व है, अगर उस पर अध्यारोप कर दोगे, किसका, इस जगत का, तो क्या बोला गया, बोले सर्वरूप है। अध्यारोप हटा